आज हमारे स्टूडियो में एक समाज सेवी और गवर्नमेंट स्कूल टीचर रितु गुप्ता का आगमन हुआ, जो कि लगातार पिछले कई सालों से सामाजिक कल्याण सेवा से जुड़ी रही हैं और समाज के लिए और हर वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हर कार्य करने के लिए तत्पर होती हैं। इसी संदर्भ में इनको न जाने कितने संस्थाओं ने पुरस्कृत किया और सम्मानित किया। इसी कड़ी में कल 10 तारीख को जो सुपर मॉम 2023 प्रतियोगिता राजनगर एक्सटेंशन में विजेंट इवेंट की तरफ होने जा रही है, उसमें रितु गुप्ता को सीधी फाइनल में एंट्री देते हुए इनको एक और सम्मान से नवाजा गया। आइए इसी संदर्भ में हमारे चैनल के एंकर नूतन पटवाल ने रितु गुप्ता से विशेष बातचीत की। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल SKK न्यूज़ से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती रितु गुप्ता जी, जो काफ़ी टाइम से सोशल कॉज में इन्वॉल्व हैं। आइए जानते हैं उनसे सोशल सामाजिक कार्य से रिलेटेड कि मैम जो आपने जैसा बताया कि आप जो कल सोशल सुपर मॉम इवेंट होने वाला है 2023, वहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया और आपकी बैक परफॉर्मेंस को देखते जो आपने कार्य किए हैं समाज में, उसको ध्यान में रखते हुए और जितना आप वर्किंग है सोशल को लेकर, तो आप फाइनलिस्ट घोषित कर दी गई हैं, मतलब आप फाइनलिस्ट हैं। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना बड़ा मंच मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। एक औरत को, और स्पेशली एक ऐसी औरत जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, इतना बड़ा मंच मिल रहा है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं अपनी इस खुशी को शायद शब्दों में बयान ना कर पाऊँ। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए। तो मैम, जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपने कोविड काल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, समाज से रिलेटेड रही हैं, तो जहां लोग एक और अपने बंद कमरों में थे और आप बाहर निकल कर आई, तो इसमें आपका प्रेरणा स्रोत कौन था? जब भी मैं लोगों को देखती हूँ, लगता है कि जैसे देखते हैं हम सोसाइटी में कि हमसे ज़्यादा भी बहुत दुखी लोग हैं जी। तो ये लगता है कि ये फीलिंग आती है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। हाँ जी। एक दूसरे के लिए जीते हैं, अगर हम कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है ना, वास्तव में उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो मैं इतने लोगों को देखती हूँ कि कितना कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, तो सभी लोगों से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती रहती है। सभी लोगों से मैं प्रेरणा लेती हूँ, पर्टिकुलर किसी एक से नहीं मिलती मुझे। तो बहुत लोग मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। एक ही मैम और जानना चाहूँगी, जैसा अब तक की लाइफ जर्नी में कोई ऐसा पॉइंट या जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, जो आपके मतलब मोरल रहा आपकी लाइफ में, जिससे आपने और सीखने को मिला कि हमें कि एज ए वाइफ, एज ए वुमेन आपको समाज के लिए बहुत कुछ करना है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कुछ ऐसा आपके जहन में होगी जो कहते हैं यादगार बन जाता है, जिससे आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है? बहुत लोग मुझे नूतन जी मिले हैं लाइफ में, जिन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेजमेंट किया है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। फैमिली का सपोर्ट तो मिलता ही रहता है मुझे, और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। तो पर्टिकुलर कोई ऐसा एक नहीं है मेरी लाइफ में, बहुत लोग हैं जो मेरी स्ट्रेंथ हैं जी। तो वही सब मेरी ताकत बनते चले गए हैं अब तक की मेरी जर्नी में। तो जैसे कि अभी हमने आपको प्रोफाइल से पता चला है कि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं और पिछले 25 सालों से वहाँ पे आप कार्यरत हैं, तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पे आपको बच्चों से, स्टाफ से कैसा सपोर्ट मिला है? सच कहूँ तो नूतन जी, मैंने शायद लाइफ में मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान ने बहुत कुछ छीना है तो बहुत कुछ दिया भी है मुझे। और मुझे अपनी ये प्रोफेशनल लाइफ में जो मेरी 25 साल की एक जर्नी रही है, तो पेरेंट्स का और बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिलता है। भगवान की दया से मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो सपोर्ट ही शायद 25 जो मेरी जॉब के 25 साल हैं, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से, मेरा स्टाफ है, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं श्री अजय कुमार, तो उनका बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। तो एज अ लेडी होने के नाते, एज अ सोशल वर्कर होने के नाते, एक चीज़ मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूँगी कि आप हमारे समाज के लिए, उन लेडीज़ के लिए जो अपनी इस चीज़ को बहुत मतलब सोशल नहीं हो पाती, बहुत ही अंदर घुटी घुटी रहती है, सामने नहीं आ पाती, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप सुपर मॉम इवेंट फाइनलिस्ट हैं, तो ऐसे में आप उन लेडीज़ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, वो भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अगर उनको मोटिवेशन मिले आपसे, तो ऐसे लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कुछ कहने के लिए ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई हूँ, बट फिर भी एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा कि प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, किसी का स्ट्रगल ज़्यादा है, किसी का कम है, पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हिम्मत कभी मत हारिए। वो सुना भी होगा कि मन के हारे हार है और अपने मन के जीते जीत है। तो जीवन में एक यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि कभी हारिए मत। एक वक्त ऐसा आता है कि मंजिल ज़रूर मिलेगी, देर सवेर मिल ही जाती है। ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, अभी भी है,
बट कभी हार नहीं मानी, और शायद उसी का फल मुझे मिल रहा है। जी जो कल का इवेंट है उसमें इतना बड़ा टाइटल और सडनली एक फाइनलिस्ट बनाया जाना, ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। जी बिल्कुल। और जो कल का ये विज़न जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत हार तो जीवन में कोई मायने नहीं रखती, कोई जीतता है कोई हारता है। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, एक मंच पर आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको मेरी दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ श्रीमती रितु गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाज आपके समक्ष रखे और कहीं ना कहीं एक लेडी होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे अपने दिनचर्या में जॉब भी करना, बाहर भी आना, सोशल वर्क भी करना, साथ ही साथ ऐसे इवेंट में जाना प्लस फाइनलिस्ट होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी इससे प्रेरणा लें।